एक दिन एक व्यक्ति थाने जाता है और वहां रपट लिखाता है कि साहब, मुझे जो है कि 2 दिन से या बहुत दिन से सपना आ रहा है कि मेरी बेटी सपना में आके जो है कि मुझे जगा रही है और बोल रही है कि पापा मुझे लेके चलो। वो लड़की जिसका शादी वो पिता ने 2 साल पहले कर दिया था, और 2 साल पहले का शादी के बाद करने के जो है कि 2 महीना से वो लड़की गायब थी। वही लड़की अपने पिता को सपना रोज दिखाती थी, पापा आओ मुझे लेके चलो। जब इस घटना को पुलिस वाले ने अपने रजिस्टर में दर्ज किया इस सूचना को, और जब उस पर जांच करना किया, तो जब जांच करने के बाद जब वो लड़की मिलती है तो उसका जो है कि जो बयान रहता है, जो बयान के हिसाब से जो कार्रवाई की जाती है, जब वाकई में आपका दिल दहल जाएगा पूरी घटना को सुनने के बाद। आज की जो सच्ची घटना है, प्रांत हरियाणा, हरियाणा में एक जिला लगता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में एक एरिया है रोशन नगर। उसी रोशन नगर में गली नंबर 1 में रूम नंबर 61, उसी में एक परिवार रहता है अरुण कुमार। अरुण कुमार जो है कि उनकी शादी होती है 2023 में, यानी 21 जून 2023 में शादी होती है तन्नू राजपूत से। तन्नू राजपूत की जब 21 में शादी होती है, परिवार बहुत अच्छा से चल रहा था, और धीरे धीरे जब 2 साल बीतता है तो परिवार में कुछ अनबन होने लगती है। उस परिवार में तन्नू के ससुराल में तन्नू से नहीं पटता है। तन्नू परेशान होकर 1 महीना बाद चली जाती है अपने मायके। मायके जाने के बाद कुछ दिन रहती है, तब तक उनकी माँ जो है वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, आप हो जाती है। इतना होने के बाद अब तन्नू लाचार होकर वापिस जो है कि अपने ससुराल में आती है। अपने ससुराल में आने के बाद फिर वही सिलसिला जारी हो जाता है, जो कि पहले जैसे नहीं बनती थी वैसे अब नहीं बनती है। तन्नू के सास जो थी उससे नहीं बनती थी, तन्नू की ननद जो थी उससे नहीं बनती है। अब इसमें लोग सोचने लगे कि अभी इस औरत को, इस और बहू को अपने रास्ते से कैसे हटाएं। रास्ते से हटाने के लिए जो है कि पूरा परिवार मिलकर एक प्लान करता है। एक प्लान करते हैं, एक दिन एक मिस्त्री को बुलाते हैं और एक गड्ढा खोदवाते हैं अपने दरवाजे के सामने, 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा। और गड्ढा खोदवा के जो है कि मिस्त्री को, शाम को मिस्त्री चला जाता है, जब सुबह आता है तो वो गड्ढा जो है कि पूरा पैक रहता है। तो मिस्त्री बोलता है कि सर, आप गड्ढा खुलवाए थे बाथरूम के लिए, लेकिन इसको पैक क्यों कर दिए। तभी सब परिवार वाले बोलते हैं, और अरुण के पिता जो थे यानी तन्नू के ससुर जी भूप सिंह और उसकी सास सोनिया सिंह, ननद जो है कि काजल, सब लोग बोलते हैं कि जो काम करना था हम लोग अभी नहीं करवाएंगे, कुछ प्रॉब्लम है, अब चले जाइए सीढ़ी बनाकर। मिस्त्री लोग सीढ़ी बनाकर चले जाते हैं। लेकिन वो लोग ने करते क्या है कि एक दिन जो है कि तन्नू की जो सास है रोशनी सिंह चली जाती है किसी पार्टी में। अब घर में 4 सदस्य बचते हैं, अरुण के पिताजी, अरुण की बहन और अरुण की बीवी। शाम को सब लोग खाना बनाते हैं और खाने में नींद की गोली डाल देते हैं। जिस खाने में नींद की गोली डाली हुई थी उस खाने को बस तन्नू खाती है और उसकी ननद काजल खाती है। दोनों खाकर सो जाती है। तभी अरुण अपने पिताजी के पास जाता है और बोलता है कि पिताजी, दोनों सो गई है, अलग अलग आप जाकर अपना काम कर लीजिए। अब जो है कि अरुण के पिता भूप सिंह जाते हैं अपने बहू के पास छत पे, या जो कहाँ भी सोई होगी वहां पे जाते हैं, और जब वहां जाते हैं उसको मारने की कोशिश करते हैं। वो तो पूरा नींद में थी, उसको पता नहीं चलता, क्योंकि
नींद का गोली ये दोनों ने खिलाई थी। तो बहू को देखकर ससुर का नीयत खराब हो जाता है और उसके साथ नशे हालत में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और सब संबंध बनाने के बाद जो फारिग होते हैं तो उनको बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत घबराहट हो जाती है और नीचे आके एक रस्सी लेके जाते हैं और रस्सी से गला घोट देते हैं। गला घोट कर उसकी जान ले लेते हैं। जान लेने के बाद दोनों बाप बेटा जो है कि जो टैंक खोदा हुआ था बाथरूम के लिए उसमें डाल देते हैं, डाल के उसको पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद जो कि है सुबह ही जो अरुण है थाने नजदीकी थाने पर जाते हैं और जाकर वहां कंप्लेन लिखाते हैं कि मेरी बीबी 2 दिन से मुझे नहीं मिल रही है। अब जो है कि पूरा थाने वाले कर्मचारी जो थे अधिकारी थे परेशान हो जाते हैं। खोजते खोजते 2 महीना बीत जाता है लेकिन तन्नू का कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि उसी टाकी के ऊपर हजारों लोग आते थे जाते थे। उस बहुत लोग आ जा रहे थे कि किसी को ये नहीं पता था कि तन्नू की लाश इसी में। तब तक 2 महीना बीतता है तो अपने पिता को जो है कि तन्नू सपना दिखाती कि पिताजी मुझे लेके चलिए और मुझे बचा लीजिए। ये बात जाके पिताजी है जो कि थाने में बताते हैं। थाने में बताने के बाद जो कि उनके बयान के हिसाब से रपट लिखी जाती है और फिर से पुलिस वाले इस घटना को जांचना चालू कर देते हैं। तभी एक व्यक्ति गांव का फोन करता है और बोलता है कि सर उनके दरवाजे के ऊपर जो खड्डा खोदा हुआ है उसमें एक बार आप लोग चेक करिए। तभी पुलिस आती है और बोलती है कि तुम लोगों ने इस गड्ढे को क्यों खोदा है। तो लोग वहां के कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं था, कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसके घर के सामने खड्डा नहीं खोदा हुआ था जिसमें पानी नहीं जाता, क्योंकि वहां पानी बहने का कोई सुविधा नहीं था। तो वो लोग बोले सर पानी बहने का कोई सुविधा नहीं, इसलिए हम लोग ने इस खड्डे को खोदा है। आप खामोखाम हम लोग को परेशान कर रहे हैं। तभी पुलिस वाले नहीं मानते हैं, उसी मजदूर को बुला के उसी राजमिस्त्री को बुलवा कर उस खड्डे को वापिस खोदवाते हैं। जब भी वापिस खोदते तो उसके 60 दिन के बाद जो कि एक लाश निकलती है। जब लाश निकलती है तो सब लोग जान जाते हैं कि लाश तो तन्नू की है। अब उस लाश को जो कि है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो जो पोस्टमार्टम करके आता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें बताया जाता है कि पहले इसके साथ बलात्कार किया गया, इसके बाद जो कि इसका गला घोट दिया गया। इस रिपोर्ट को लेकर पुलिस वाले ने अरुण को और अरुण के पिता को और अरुण के माँ को सबको बहन को पकड़ते हैं और अच्छा से पूछना जब चालू कर देते हैं तो सब जो है कि अपनी अपनी गलती को कबूल करते हैं। पिता भी अपने जो किया था उसको स्वीकार करता है कि मैंने पहले उसको बलात्कार किया, इसके बाद रस्सी लाकर उसके गला को घोट दिया। जैसे जैसे जो उसके साथ हरकत किए थे सब बताते हैं। अभी जो कि है उस 2 महिला को छोड़ दिया गया है, जो अरुण की माँ है सोनिया देवी और अरुण की जो बहन है काजल, और पिता को और बेटे को दोनों को पुलिस हिरासत में रखा गया है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब तक आपको सुना रहा हूँ, तब तक इतना ही मुझे कहानी मिली है। और इसमें कोई है या नहीं है ये जांच का विषय है। पुलिस वाले ने अपने तरीके से इसका छानबीन जांच कर रहे हैं। अगर कोई और भी जानकारी मिलेगी तो आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन आप लोग से एक निवेदन है कि मेरे वीडियो को कहानी समझकर मत सुनिए। ये सब जो घटना है रियल है भाई, तो आप लोग ऐसा मत करिए जिससे आपका परिवार, आपका घर, आपका जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो कुछ करने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि बताया जाता है चोरी हत्या पाप छिपाने से छिपता नहीं है। आप कितना भी दिमाग लगा लो लेकिन आप एक न एक दिन पकड़े जाओगे, आपको उसकी सजा दी जाएगी। तो ये ऐसे में आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ, जितने भाई बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं, किसी के साथ आप गलत कदम मत उठाइए। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। और भाई जो भी ये चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।